हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और टॉपिक है डॉट स्ट्रक्चर। क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर आ जाता है बनाने के लिए कि ये पहला ही क्वेश्चन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का, CO2। तो मुझे एटॉमिक नंबर याद होने ज़रूरी है। CO2 में C का एटॉमिक नंबर है, C का एटॉमिक नंबर है 6 और O का एटॉमिक नंबर है 8। मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। O2 है, O दो बार O लिख दिया है और C बीच में लिख दिया है। अब बच्चों मुझे ये देखना है कि किसी एटम की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आउटर शेल में कैसे चेक करूंगी? आउटर शेल चेक करने के लिए मुझे KLMN शेल की नंबरिंग पता होनी चाहिए। तो K शेल होता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, L में 8, M में 18 और N में 32। ठीक है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे चेक होंगे, चलिए बताते हैं। C का एटॉमिक नंबर 6, तो C को हमें इसमें फिक्स करना है 6 नंबर तक। तो पहले वाले में तो C के जाएंगे 2, बचे 4, तो L में कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, यहाँ 8 तक रह सकते हैं, तो ये 4 की जरूरत थी। 4 to 6 हमारा C का कंप्लीट हो गया। तो आउटर शेल में कितने नंबर हैं? C की आउटर शेल में कितने नंबर हैं? जो लास्ट वाला होता है वो आउटर शेल होती है 4। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, समझ में आई? अब O की बारी आती है। O को फिल करते हैं। 8 है तो पहले में तो 2 जाएंगे, K में 2 जाएंगे और L में कितने जाएंगे? कितने बचे? 2 + 6 8 6। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो हम यहाँ पर 6 ही ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों एक रूल होता है, या तो कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन का, या तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। ठीक है, या तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा या तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। जिसके वो नियर अबाउट होगा वो कंप्लीट करेगा। अगर वो 1 है तो वो 2 बनाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 3 है तो 2 करेगा, 3 है तो फिर आगे की तरफ मूव करेगा। चलिए अब 1 2 3 4, तो इसके पास 4 है, इसे 4 की जरूरत है। इसने 2 तो लिए इससे, 2 तो इसने बोरो किए इससे और 2 बोरो किए इससे। अब काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपना सी ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब ऑक्सीजन पे बात आती है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए जी, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं। इन्होंने पहले से ही 2 2 ले रखे हैं। जैसे सी ने अगर ओक से 2 लिए हैं तो उन्हें कहा क्यों भाई तुम ही क्यों लोगे, हम भी तो लेंगे ना तुमसे, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। थोड़ा तुम हमारा खा के देखो, थोड़ा हम तुम्हारा खा के देखते हैं, लंच क्या बना है आज, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो सी ने ओ से लिए और ओ ने सी से लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ से 8 8, दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो हम इन दोनों ने आपस में जो म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाया है, जो इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है और एक बॉन्ड बनाया है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आ जाता है बच्चों कई बार डॉट स्ट्रक्चर के साथ। आप एग्जाम्पल देके आइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। CO2 का आपको शायद समझ में आया होगा कि डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार करते हैं। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए H2O का ले लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल है। H 2 बार है, H मैं 2 बार लिख लेती हूँ। O 1 बार है, O 1 बार ले लेती हूँ। H का एटॉमिक नंबर 1 और O का एटॉमिक नंबर 8। चलिए KLMN पे आ जाते हैं। H1 है तो आउटर शेल में 1 ही रहेगा, लीजिए जी 1 है। H का 1 है, ये लीजिए 1, ये लीजिए 1। O का O का एटॉमिक नंबर 1 8, तो जी O का देखते हैं
ओ के लिए 8 नंबर के लिए के की शेल में जाएंगे 2 और एल में जाएंगे बाकी के बचे हुए 6, 2 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 हो गए हैं। चलिए यहाँ 6 नोट कर देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इनको इनका ऑक्टेट या फिर इनका डुप्लेट हम पूरा कराते हैं। डुप्लेट मतलब 2 और ऑक्टेट मतलब 8। एच को चाहिए भाई एक और, लीजिए एक ले लिया इन्होंने ओ से। अब इनको भी एक चाहिए, लीजिए दोनों के दो दो कंप्लीट हो गए, 1 2 1 2 बन गया डुप्लेट। अब ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक एच का और 8 एक और एच का, और इन्होंने बना लिया अपना ऑक्टेट। तो इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है ओ ने, और एच ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, उसके बाद हम KLMN शेल में उनकी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, और जितने जितने नंबर होते हैं आउटर शेल में उतने हम ड्रॉ कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स करके कर दें, या फिर सर्कल बना के कर दें, या फिर क्रॉस बना के कर दें, किसी भी फॉर्म में हम कर सकते हैं, और उनके ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। और इस तरह की शेयरिंग को, इस म्यूचुअल शेयरिंग को हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।